Hi guys, welcome to the channel. And today I'm going to talk about BF Tech. And I'm a BF Tech student at NIF Delhi, and I'm in my third year. मैं हो जाऊंगी मतलब. Start with the basic. What is BF Tech? So BF Tech stands for Bachelor's in Fashion Technology. टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था होता क्या है ये. जब तक मैंने एग्ज़ाम भी दे दिया था उसके बाद आई रिसर्च आई फिगर्ड आउट व्हाट इज़ BF टेक एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं BF टेक में हूँ. क्योंकि ओके दिस इज़ फॉर द पीपल जिनको स्केचिंग उतनी अच्छी नहीं आती बट दे वांट टू बी इन लेफ्ट एंड want to be in fashion industry or apparel industry. तो बेसिकली BF टेक इज़ अ कोर्स जिसमें हम इंडस्ट्री के लिए रेडी होते हैं विच इज़ मास मार्केट. सो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ कि आपके 12th में या +2 में आपकी साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए प्लस मैथ्स. लाइक कुछ लोगों की PCB होती है तो मैथ्स इज़ कंपल्सरी फॉर द एग्ज़ाम. एंट्रेंस एग्ज़ाम में देयर विल बी अ सेपरेट सेक्शन जो BF टेक परस्यू करना चाहते हैं जो उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम. उसके लिए फर्स्ट यू हैव अ नॉर्मल क्वेश्चन पेपर जो BDES और BF टेक दोनों करेंगे एंड देन देयर विल बी अ सेपरेट सेक्शन फॉर BF टेक स्टूडेंट. तो उनके लिए एक 1 hour प्लस उनको टाइम दिया जाता है वो कंप्लीट करने के लिए. So now let's talk about what is the difference between BDES and BF Tech. So BDES is Bachelor's in Design and BF Tech is Bachelor's in Fashion Technology. So इन दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न डिफरेंट है. अगर आप सिर्फ और सिर्फ BF Tech के लिए अप्लाई कर रहे हो सो यू हैव ओनली द थियोरेटिकल वाला सेक्शन. बट अगर आप BDES के लिए भी एक प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें एक आपका जो थियोरेटिकल वाला होता है कॉम्प्रीहेंशन एंड ऑल ऑफ दैट, आपकी क्वांट्स आती है उसमें और मैथ्स इंग्लिश ये सब आता है. प्लस फिर ड्राइंग का एक एग्ज़ाम होता है उसी दिन और फिर जब वो फर्स्ट राउंड क्लियर होता है देन यू हैव टू गिव योर सिचुएशन टेस्ट. तो BF टेक के लिए सिचुएशन टेस्ट नहीं होता है ना ड्राइंग वाला पार्ट होता है. सो द डिफरेंस इज़ कि आपकी दोनों डिग्रियाँ BDES में यू हैव different departments like fashion design. You have fashion design, textile design, leather design, and आपका accessory design, then fashion design, textile design, leather design, accessory design, knitwear design and fashion communication. So this is all the BDES में ये सारे कोर्सेज हैं. बाकी BF टेक में एक ही कोर्स है, आपकी डिग्री पे सिर्फ यही लिखा आता है बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी. तो बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में हम अपैरल के बारे में लाइक एक फाइबर से लेके जो कपड़ा आपके पास शोरूम्स तक या शॉप्स तक जो भी आ रहा है वो पूरा प्रोसेस बताता है. लाइक उसमें रिटेल, मर्चेंडाइजिंग और ये सारे मेन आपके जॉब रोल्स होते हैं. जॉब रोल्स पे आएंगे अभी. तो ये सारी चीज़ें कवर करता है हमारा BF टेक. इसमें आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत नहीं होती. मतलब इसमें मार्केट ज़्यादा समझना पड़ता है आपको कि इंडस्ट्री में आप जा रहे हो तो आपको मार्केट समझना है. अब लेट्स टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वी हैव. तो सब्जेक्ट्स में वी हैव फैब्रिक साइंस में यही कि स्टार्टिंग से फ्रॉम फाइबर टू पूरा उसका फिनिशिंग. एक फैब्रिक जब फिनिश होके निकल रहा है फैब्रिक बन रहा है अभी तो वो कैसे हो रहा है उसमें सारा आपकी प्रोसेसिंग, वेट प्रोसेसिंग एंड आपकी वीविंग, निटिंग ये सब सारे प्रोसेसेस कवर होता है. देन वी हैव मशीनरी वाले और सब्जेक्ट्स कि लाइक स्विंग मशीन्स हैं उसमें ऑटोमेशन क्या आ रहा है जो कि लाइक फ्यूचर में इंटीग्रेट कर सकते हैं हम क्या क्या ऑटोमेशंस इन इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, एफिशिएंसी. ये सब सारे सब्जेक्ट्स आपके BF टेक में आते हैं. एंड मोर सब्जेक्ट्स आर लाइक हमें पैटर्न मेकिंग एंड गारमेंट कंस्ट्रक्शंस भी कराया जाता है
क्योंकि लाइक अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको एक सेंस होनी चाहिए, बेसिक सेंस की हाँ कि ये पैटर्न अगर ये बना है तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्यों आ रही है, तो आप वहाँ पे जाके रेक्टिफाई कर सकते हो अगर आप उस पोजीशन पे हो तो। गारमेंट कंस्ट्रक्शन में हमने फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर हमने स्कर्ट बनाई थी, देन वी हैव मेड ड्रेस एंड लाइक टॉर्सो का पूरा ड्रेस एंड देन जंप सूट थर्ड सेमेस्टर में लाए हैं हमारे जूनियर्स। उनके सब्जेक्ट्स चेंज हो चुके हैं लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आया है, कुछ नाम चेंज है, बेसिक्स तो वही रहेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट लाइफ एज अ BF टेक स्टूडेंट। मुझे कुछ कमेंट भी आया था कि ऐसे ऐसे जागना पड़ता है काम के पीछे, तो आई टेल यू माइन, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं आज तक कभी पूरा ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैंने कभी पुल अप नहीं करा एक पूरा ऑल नाइटर ना, बट हाँ कुछ लोग करते हैं क्योंकि उनसे रात में ही काम होता है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे काम करते हो, आपके काम करने का तरीका। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी रात में ज़्यादा होती है तो आप रात को ही अच्छा काम कर पाओगे, बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं बहुत रात भर जाग के मैंने कुछ सबमिशन है और मैंने रात भर जाग के काम किया है। मैं सोई हूँ मैक्स टू मैक्स फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी काम एकदम टाइम उस पे करने की, मतलब डेडलाइन पे मैं काम कर रही थी तो मैं जगी थी बस एक बार 4 बजे तक, वो भी उसमें भी मैं सोई थी बाद में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रात को जाग के ही काम होता है। इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट सो या आप काम कर सकते हो जब आपका मन करे, लेकिन बस ऐसे मत करना कि डेडलाइन पे आके ही काम कर रहे हो, तब तो आपको जागना ही पड़ेगा, सबमिशन क्योंकि देना पड़ेगा, इंटरनल मार्क्स चढ़ते हैं उसके क्योंकि, ठीक है। सो यस, थोड़ा सा पहले काम शुरू कर सकते हैं तो बेटर रहेगा, लास्ट मिनट ऐसे हसल नहीं होगी। जूरी के टाइम तो होती है, वो तो ऑब्वियस होता है, पर उसमें भी ऑल नाइटर मैंने कभी नहीं करा है। यस, इट्स अ फ्लेक्स फॉर मी। तो नाउ जॉब रोल्स और करियर पाथ्स। सो BF टेक करने के बाद इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ अपैरल में ही जाएं, यू कैन एक्सप्लोर अदर फील्ड ऑल्सो। वो आपके काम पे, आपके स्किल्स पे, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। लाइक एक निफ्ट एक एक्सपोजर दे देता है टू फैशन इंडस्ट्री, और हाँ मतलब आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हो एट द एंड ऑफ द डे। बाकी निफ्ट में जो BF टेक करने के बाद जो करियर पास हो सकता है वो लाइक आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जा सकते हो, रिटेल, मर्चेंडाइजिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हमारे में एक सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स बन सकते हैं। और लाइक मैंने यहाँ पे मैं बता दूँगी व्हाट ऑल द करियर पाथ्स आर। और ऐसा है कि प्लेसमेंट के भरोसे इतना नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि प्लेसमेंट्स कैसी हैं, तो अपने स्किल सेट पे ज़्यादा काम करो ज़्यादा। सो यस, कहने का मतलब ये है कि प्लेसमेंट में बहुत सारे बच्चे होते हैं, सीट्स कम होती हैं, तो यस अगर आपको डिफरेंट रहना है तो करना पड़ेगा काम खुद से। सो या दैट्स इट, आई गेस मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया है, बट बहुत कुछ कवर नहीं भी करा है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं निफ्ट में आने से पहले, बट सब धीरे धीरे समझ में आ ही जाता है विद टाइम। तो और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स, और मैं या तो और वीडियो बना दूँगी या फिर वहीं पे रिप्लाई कर दूँगी कमेंट्स में। सो या दैट्स इट, एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है ऐसे बहुत ज़्यादा बोलते हुए, तो सॉरी फॉर एनी मिस्टेक्स। ओके, बाय।